छोटी, इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। माँ। दीदी। छोटी, माफ करने को मत कहना। अगर इसने मेरा दिल दुखाया होता तो एक बार को मैं माफ कर देती, लेकिन इसने अपने बाबूजी का दिल दुखाया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई है इसने। उन बाबूजी को शर्मिंदा किया है जिन्हें फक्र था अपनी बेटी पर। जानती भी है ये कि सुबह से उन्होंने एक बूंद पानी तक का नहीं पिया। दादी, वो देखिए ना, हम ना कहते थे अक्षरा दीदी यहीं पर होंगी। धनिया, तू घर जा, मैं तेरी अक्षरा दीदी को लेकर आती हूँ। अक्षरा, बिटिया, अब भी जानते हैं शोर, सब में अक्षरा की कोई गलती नहीं थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी बातों का इतना गलत मतलब निकाल लिया जाएगा। मैं बात करती हूँ माँ से, मैं समझाऊंगी बाबूजी को कि वो अक्षरा को माफ कर दे। वर्षा, पागल मत बनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और अक्षरा की गलती है या नहीं, इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? हाँ, इसका फैसला माँ और बाबूजी पे छोड़ दो। लेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम जानती हो कि तुम लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है? हाँ, पहले तो वो अक्षरा, जिसे ये भी नहीं सोचा कि उसे सोच समझकर बात करनी चाहिए, कुछ भी बोलाई और अब भुगत रही है। और दूसरी तरफ तुम हो, ये समझना चाहिए कि अगर तुम उसका साथ दोगी तो घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि तुम उसे बढ़ावा दे रही हो। वर्षा, तुम कब समझोगी कि तुम अब सिर्फ उसकी सहेली नहीं हो, इस घर की बहू भी हो? और बहू का इन सब मामलों में बोलना अच्छा लगता है क्या? वर्षा, मामला नाजुक है, बीच में मत पड़ो, वरना लोग तुम्हें दोष देंगे। इसका मतलब अपनी सबसे अच्छी सहेली का साथ भी नहीं दे सकती, उसकी परेशानियां कम भी नहीं कर सकती। वर्षा, तुम उसकी क्या परेशानी दूर करोगी? हाँ, ऊपर से अपनी परेशानी और बढ़ा लोगी तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझे बुरा नहीं लग रहा? हाँ, आखिर मैं भाई हूं उसका, उसे तकलीफ में देकर मुझे भी तकलीफ पहुंचती है। लेकिन उसे समझना होगा कि लड़कियों के लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर आज नहीं समझेगी ना तो कल पछताएगी वो। उसका रिश्ता टूटा है, कोई छोटी बात नहीं हुई। और अगर बड़े उससे नाराज हैं तो बिल्कुल ठीक नाराज हैं। बस भी करना, इधर बैठ, चल यहाँ बैठा। सूरत तो देख अपनी, रो रो के आंखें सुजा ली। अपनी दादी की एक बात ध्यान से सुन, तू बेकार में ही अपने आप को दोषी मान रही है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। माँ एकदम ठीक कह रही हैं अक्षर। अगर तुमने सिंगर बनने की इच्छा जताई है तो इसमें गलत क्या है? हाँ बेटा, तेरे काका बिल्कुल ठीक कह रहे। आज की दुनिया में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, होनहार हैं। उनकी आंखों में भी वो सपने हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए बुने हैं। और बेटा,
उन्हें पूरा पूरा हक है कि उन सपनों को पूरा करें। और हम नहीं चाहते कि हमारी अक्षरा का कोई भी सपना अधूरा रह जाए। देख बेटा, काम तो कई तरह के होते हैं। ऑफिस जाकर नौकरी करना एक काम है, घर गृहस्थी संभालना भी एक काम है। दोनों कामों में से कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता। अब बेटा, ये तो तुझे चुनना है ना कि तुझे कौन सा काम करना है, और तेरे हर फैसले के साथ हम लोग तेरे साथ हैं। और ये याद रखना अक्षरा, जिंदगी में कभी भी इस बात के लिए मत झुकना कि तुम एक लड़की हो। तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं ले सकता। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो बात आगे बढ़ाई जाएगी, और अगर नहीं तो आई प्रॉमिस यू, तुम पे कोई भी दबाव नहीं डालेगा। मैं दादा से बात कर लूंगा। थैंक्स सोमी काका। मैं जानती हूँ आप मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन सच में मैंने कभी सिंगिंग करियर के बारे में नहीं सोचा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप सब लोग, माँ, बाऊजी, दादी, काकी, सब खुश रहें, और कभी ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको दुख पहुंचे या शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन आज ना चाहते हुए भी मैंने बाऊजी को कितना दुख पहुंचाया है। नहीं दादी, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक बाऊजी मुझे माफ नहीं कर देंगे। पगली कहीं की, मांग लेना माफी, लेकिन ऐसे नहीं। तो मैं बताती हूँ। आजा आजा आजा। हाँ, गुस्सा तो है, पर है तो तेरे ही बाबूजी ना। कितनी देर गुस्सा रहेगा अपनी लाडली बिटिया से? जाकर अपने हाथ से खाना खिला दे। नहीं दादी, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। बाबूजी मुझसे बहुत नाराज हैं। जितना मैं जानती हूँ विशंभर को, अपनी लाडली की शक्ल देखेगा तो सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। लेकिन दादी। अक्षरा, बात मान अपनी दादी की। पकड़ पकड़ ना, और चल मेरे साथ, चल। बाऊजी, बाऊजी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना खा लीजिए। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? मुझे माफ नहीं करेंगे? बाऊजी, आप मुझे डांटिए, जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन प्लीज ऐसे खामोश मत बैठिए। प्लीज बाऊजी। हुकुम सरकार ने इतनी बड़ी सजा दी अक्षरा दीदी को। अच्छा? हाँ, न डांटा न फटकारा, बस होठ सीधे। उनकी चुप्पी ही तो खाई जा रही है अक्षरा दीदी को। मौन व्रत रख लिया बतावे हैं। मौन व्रत? पर कब तक? क्या पता, सब इतनी चिरौरी विनती कर चुके हैं
पर हुकुम सरकार के टस से मस नहीं होते। सुबह से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है, ना उन्होंने ना किसी और ने। और अक्षरा दीदी? भाई मोरी मैया, तुम भी बुद्धू हो भोला जी। हुकुम सरकार अगर जिद्दी है ना तो अक्षरा दीदी उन्हीं की बेटी है। धरना दिए बैठी है, जब तक माफी नहीं देके हैं हुकुम सरकार, वो कहाँ कुछ खाने वाली है। सुबह से इस घर में मरकटी सन्नाटा छाया हुआ है, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है धनिया। अगर बाबूजी ने अक्षरा दीदी को माफ ना किया तो क्या इस घर में ऐसे ही सारे मुंह लटकाए घूमते रहेंगे? फिर से रौनक ना आएगी इस घर में। हाय मोरी मैया, तुम भी बुद्धू, कुछ नहीं समझती। अंधेरा चाहे कितना ही घनेरा क्यों ना हो, एक बात ही काफी होती है उसकी छाती चीरने के लिए। आज क्या किसी को भी भूख नहीं है तो क्या मुझे भी भूख नहीं लगेगी? इतनी देर हो गई और किसी ने बेचारे अंशुमन से पूछा भी नहीं कि क्या खाएगा। क्यों? वो देख, तेरी भाभी खाना ही तो बना रही है तेरे लिए। जा जा के देख, कितना सारा पकवान बनाया है। पकवान? क्या कर रहे हैं अंशुमन? ये पकवान है? मैं नहीं खाऊंगा ये सब। धनिया ने कहा था कि नई भाभी खीर बना रही है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक मुझे किसी ने खीर नहीं चखाई। तूने तो क्या मेरे लड्डू गोपाल, किसी ने भी नहीं चखी है। देख, जब तक ये खीर तेरे ताऊजी नहीं चख लेते और भाभी को शगुन का तोहफा नहीं दे देते, तब तक तेरी भाभी ये खीर किसी को भी नहीं खिला सकती। और ताऊजी है कि सुबह से नाराज होके बैठे हुए हैं। ये तो गलत बात है ना गोपी दादी। भाभी को कितना बुरा लगा होगा। नहीं लगेगा, कितने चाव से खीर बनाई थी बेचारी ने। चेहरा मुरझा गया नई दुल्हन का। गोपी दादी, भाभी बहुत सैड है। ताऊजी को खीर खा लेनी चाहिए थी ना, फिर मुझे भी खाने को मिल जाती। अंशुमन बाबा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? दादा, आप अक्षरा को बेकार में ही सजा दे रहे हैं। ये तो उन लोगों की कमजोरी है कि उन्होंने एक सीधी सी बात का गलत मतलब निकाल लिया। ये भी समझने की कोशिश नहीं की कि अक्षरा के मन में क्या है। और अगर उसने अपने भोलेपन में ऐसा कह दिया कि उसकी सहेलियां ऐसा सोचती हैं कि वो गायिका बन सकती है, तो क्या गलत किया? नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती। मैंने बात की थी उससे, लेकिन जितना मैं आपको जानता हूं, अगर अक्षरा की ऐसी कोई ख्वाहिश होती तो आप अपनी दुलारी की वो ख्वाहिश जरूर पूरी करते। सुर की साधना भगवान की आराधना से कम नहीं होती। माँ, आप तो जानती है ना, खानदानी लोग इसे अच्छा नहीं समझते। तंग दिल हैं वो, बंद विचारों के लोग हैं वो। अरे ऐसे लोगों के यहाँ यूं भी हमने अपनी बेटी नहीं ब्याही। हाँ बहू, अपनी सास की बात गांठ बांध कर रख लो। अपनी बेटी का ससुराल ऐसा चुनना जहां वो खुलकर सांस ले सके, सच्चाई कहने से कभी ना घबराए, जहां उसके संस्कारों की कदर हो सके। समझी? दादा, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं काटी, किसी भी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन आज कहता हूं, गलती अक्षरा की नहीं, आपकी और भाभी की है। हाँ बहू, गलती तुम्हारी और विशंभर की है। जब रिश्ता तय ही नहीं हुआ था तो पूरी बिरादरी में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? और अब जब रिश्ता टूटा तो जग हंसाई तो होगी ही। हाँ दादा, अगर गुस्सा करना ही है तो खुद पे कीजिए, अक्षरा पे नहीं। इस समय अक्षरा को आपके प्यार की जरूरत है। देखिए दादा, आपने खाना भी नहीं खाया है। ये देखकर भाभी ने भी सुबह से अन्न को हाथ नहीं लगाया। कम से कम उनकी खातिर ही सही।
कहाँ जा रहे हो अंशु? मुझे ताऊजी से बात करनी है। लेकिन बेटा, ताऊजी अभी किसी से बात नहीं करेंगे, वो परेशान है इस वक्त। उन्हें और तंग मत करो। मैं उन्हें तंग नहीं कर रहा, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन बेटा। ताऊजी, एक बात बताइए, अगर घर में खीर बनी हो और उसे कोई न खाए तो खीर वेस्ट हो जाएगी ना? और वेस्ट करना तो गलत बात है। पता है, आपकी वजह से मुझे भी खीर नहीं मिली। और क्या, गोपी दादी कह रही थी कि जब तक आप नई भाभी को वो नहीं देंगे, क्या बोला था वो, कुछ ने ऐसे ही कुछ कहते हैं ना? हाँ, जब तक आप नई भाभी को नेक नहीं देंगे तब तक कोई भी खीर नहीं चख सकता। और ये तो गलत बात है ना ताऊजी? नई भाभी को नेक दे दीजिए ना ताऊजी, प्लीज ताऊजी, प्लीज। नहीं अंशु, तेरे ताऊजी बहुत गुस्से में हैं, और जब वो गुस्से में होते हैं तो सबसे जरूरी उनका गुस्सा हो जाता है। सब रस्मों रिवाजों से बड़ा, तेरी नई भाभी के नेक से भी बड़ा। अक्षरा दीदी, अब आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि हुकुम सरकार की नाराजगी दूर हो गई है। हाय मोरी मैया, मैं सच कह रही हूँ। अब तो हुकुम खाना खाने को भी तैयार हो गए। दादी ने बुलाया है सबको नीचे, चलो ना। वर्षा भाभी ने जो शगुन की खीर बनाई थी ना, सुबह से किसी ने नहीं चखी है। दादी कह रही है सबसे पहले हुकुम सरकार चखेंगे। और क्या कहा दादी ने? बाबूजी ने मुझे माफ कर दिया ना? आप नीचे तो चलो। बोल ना, तेरी क्या बात हुई दादी से? बाबूजी ने मुझे माफ किया या नहीं? ताऊजी है ना बहुत गुस्से में थे, किसी से भी नहीं बांध रहे थे, और मैंने मना लिया ताऊजी को। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चलो, तेरे ताऊजी तेरी वजह से मान गए या तेरी नई भाभी की वजह से? पर शुक्र है मान तो गए। तुम भी ना विशंबर, कभी कभी अपनी जिद में अति कर जाते हो। पर चलो, इतना तो पता चल गया कि शौर्य की बहू ने आते ही हम सबके दिल जीत लिए। तुम्हारा गुस्सा भी इसके सामने नहीं टिक सका। चलो बहू, अब तो शगुन भी हो गया, मांग लो। नेक मांग लो अच्छी तरह से अपने ससुर जी से, शर्माओ मत। अगर मैंने बाबूजी से कुछ ऐसा मांग लिया कि बाबूजी ने मना कर दिया तो? बहू मांगेगी तो ससुर जी मना कैसे कर पाएंगे? मांग ले जो मांगना है। तो बाबूजी, मेरा यही नेक है कि आप अक्षरा को माफ कर दीजिए और अपना व्रत तोड़ दीजिए बाबूजी।
जी, आपका मौन व्रत वो भी तोड़ दिया। आपका पहला शगुन है बेटा, मना कैसे कर सकते हैं? अक्षरा, बेटा इधर आओ, बाबूजी के पास। एक बात तो तय है, ऊपर से कितने भी सख्त दिखते हैं, अंदर से हुक्म का दिल एकदम मोम का है। वर्षा भाभी ने एक बार कहा और झट से मान गए हुक्म। मौन व्रत भी तोड़ दिया और अक्षरा दीदी को भी माफ कर दिया। अरे मानते कैसे नहीं, बड़ी बहू है और उसके नेक का पहला दिन था। बहू ने दिल जीत लिया ससुर जी का। लेकिन फिर भी बड़े सस्ते में छोड़ दिया तुमने अपने ससुर जी को। शगुन के लिए कोई कीमती चीज ही मांग लेती। लेकिन काकी, नेक में अगर घर वालों के चेहरे की खुशी मिल जाए तो ये नेक तो अनमोल हो गया ना। नेक का तो कोई मोल भी हो सके है, लेकिन रिश्तों का कोई मोल ना हो है। और आज तूने उसी रिश्ते को जीत लिया है, घर को जोड़ के रखेगी। देख लेना छोटी बहू। आज तुम्हारी इस कमरे में एंट्री बंद है, तुम कहीं और जाके सो जाओ। आज तो हम बातें करेंगे दुल्हन से। अरे छोटी बहू, वर्षा को कल पग फेरे के लिए मायके जाना है और आज अगर हमने इन दोनों को मिलने नहीं दिया ना तो हमें शौर्या की हाय लग जाएगी भाई। अरे तब तो फौरन जाना पड़ेगा हमें, वरना शौर्या नाराज हो जाएगा। आप मेरी तारीफ नहीं करेंगे? ऐसा क्या किया है तुमने? ऐसा तो सब बहुएं करती हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैं तो डर गया था कि पता नहीं तुम क्या कर पाओगी और क्या नहीं, लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। हाँ, एक पल में बाबूजी को मना लिया। वैसे घर में बाबूजी के गुस्से से तो सब डरते हैं, माँ के अलावा उन्हें कोई नहीं मना सकता। पता नहीं तुमसे कैसे मान गए। क्यों, सुना नहीं आपने? अब इस घर की बड़ी बहू हो गई हूँ। बड़ी बहू? चलो, एक डर तो निकल गया कि तुम गृहस्थी संभाल सकती हो कि नहीं। लेकिन एक परेशानी और आ गई है। परेशानी? हाँ, अगर घर वाले मेरी बीवी को ऐसे घेर के बैठे रहेंगे तो मुझे रोमांस का मौका नहीं मिलेगा। बेशक। अरे मैडम, शादी कर लाया हूं मैं, भगा कर नहीं लाया। मुझे किस बात की शर्म? तो मान लिया ना, हो पक्के बेशर्म। पक्के बेशर्म। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? अभी तक सोने नहीं गई? नींद नहीं आ रही क्या? थोड़ी देर में जाऊंगी दादी। ये ले सराते, पकड़ना। दादी के लिए डलिया काट। क्या हुआ?
बस दादी, इतनी भी कोई चोट नहीं आई है, जरा सी तो लगी है। बेटे की जरा सी चोट दिल पे लगती है। पगली, तू क्या समझेगी? पहले बाबूजी भी ऐसे ही थे, मुझे जरा सा कुछ हुआ नहीं कि घबरा जाते थे, घर भर सर पे उठा लेते थे। लेकिन आज बेटा, वो आज भी वैसा ही है। लेकिन दादी, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। कहने को तो उन्होंने मुझे माफ कर दिया, लेकिन दिल से नाराजगी अब तक नहीं गई है। आप ही बताइए दादी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आज अक्षरा ने हमसे माफी मांगी। सच तो यह है कि माफी हमें मांगनी चाहिए थी। आज खुद को कितना छोटा महसूस कर रहे हैं हम। आज पहली बार अपनी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई हमारी। भूमि बिल्कुल सही कह रहा था। हम दोनों ने अक्षरा को गुनहगार बना दिया, जबकि गलती हम दोनों की थी। हमें इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमने खुद ही ढिंढोरा पीट दिया कि अक्षरा का रिश्ता तय हो गया है, और अब खुद ही ये सोचकर घबरा रहे हैं कि जगह सही ना हो। आप समझ रही हैं ना? तरह तरह के सवाल उठेंगे समाज में। लोग हमारी बेटी के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। यही सोच सोचकर परेशान हैं हम। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे ये सब? कैसे सुन पाएंगे दुनिया के ताने? बताइए, कैसे? ये लो बेटा, संभाल के रख लो। ये देखो, ये साड़ी कैसी लगेगी तुम्हारी माँ पर? मेरे ख्याल से रंग उन पर खूब खिलेगा। इसे भी रख लो। और ये पायल बुआ जी के लिए, और फूफा जी के लिए शॉल भी है, इसे भी रख लो। दोनों को मेरा नमस्कार कहना। जी माँ। ये वर्षा, देखो बेटा, अब ये घर भी तुम्हारा ही है। दोनों घरों की इज्जत मर्यादा अब तुम्हें ही संभालनी होगी। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी कभी भूल से भी इस घर की बात अपने मायके में मत कहना, खासकर अक्षरा का रिश्ता टूटने वाली बात। समझ रही है ना मेरी बच्ची? आप परेशान मत होइए माँ। और शादी के पहले भी मैंने कभी भी इस घर की बात माँ से नहीं कही। मेरी बहू बहुत समझदार है। अरे क्या बातें हो रही है सास बहू में? बस यूं ही। अरे हाँ छोटी, जरा देख तो, शौर्य तैयार हो गया है क्या? आज पग फेरे के लिए वर्षा को उसके मायके लेकर जाना है ना। दीदी मैंने शौर्य को कब से कहा हुआ है, लेकिन वो जेठ जी और अपने काका के साथ नीचे बैठा हुआ है।
आज सब स्टाफ के लोग आने वाले हैं ना, भूल गई आप? आज महीने का आखिरी दिन है। ये भगवान, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। वर्षा ये हमारे घर की रीत है, दादाजी के समय से चलाई हुई। हर महीने की आखिरी तारीख को सारे वर्कर्स घर पर आते हैं चाय नाश्ते के लिए, और फिर उन्हें उनकी तनख्वाह दी जाती है। इसलिए बेटा तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या हुआ माँ, बस माँ को फोन कर दीजिएगा, वरना वो परेशान होंगी। हाँ हाँ जरूर, चल छोटी। मैं भी चलती हूँ माँ। तू भी चलेगी? अच्छा रुक, ऐसे नहीं, ऐसे। अब चल। पहले थोड़ा दूध मिलाते हैं और धीमी आंच में गाजर को पकाते हैं, और जब पक जाए तो उसमें शक्कर मिलाते हैं, पिसी हुई। घुलने में ज्यादा समय नहीं लगता। क्या खुशबू है ना। क्या कर रही है? हलवा बना रही है मेरे साथ। क्या बात है, तुझे तो खाना वाना बनाना इतना पसंद नहीं है, आज क्या हुआ? कल बाबूजी ने इतनी नाराजगी के बाद मुझे माफ किया है, तो आज मैं भी उन्हें खुश करना चाहती हूँ। इसीलिए उनका मनपसंद गाजर का हलवा बना रही हूँ। बनाओ ना माँ? हाँ बनाना, लेकिन तुझे तो गाजर का हलवा बनाना ही नहीं आता है। अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि वो। अरे बहू, तुम नहीं बदलोगी, बात बात पे परेशान हो जाती हो। ऐसी तो सीखेगी बेचारी। तू बना मेरे बच्चे। लेकिन दादी, बाबूजी को अच्छा तो लगेगा ना? कहीं कोई कमी रह गई तो मुझसे फिर से नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? अगर खराब भी बनाना तो तेरे बाबूजी को बहुत स्वाद लगेगा। बाप का दिल होता ही ऐसा है। देखना, कहीं हलवे में शक्कर की जगह नमक ना मिला देना। तू मुझे नर्वस क्यों कर रही है? ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगी। ओके बाबा, सॉरी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुझे आज हलवा बनाना सिखाती हूँ। हम दोनों मिलकर हलवा बना लेंगे। ठीक है। जल्दी कर, शक्कर मिला दे, कहीं ऐसा ना हो हलवा जल जाए। आइए आइए त्रिपाठी जी, कैसे हालचाल है? बस सब आपकी कृपा है। बेटी की शादी ठीक से निपट गई ना? जी बहुत अच्छे से। लड़के वाले बहुत खुश थे। लड़के वाले कह रहे थे इतनी धूमधाम से तो उनकी उम्मीद ही नहीं थी। मालिक, अगर आप मदद ना करते तो। अरे नहीं त्रिपाठी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबूजी के जमाने से आप हमारे मुंशी रहे हैं। आपका परिवार हमारा परिवार है, आपकी बेटी हमारी बेटी। ये सब आपका बड़प्पन है मालिक। नमस्कार नमस्कार, विराजिए। सेठानी जी, ये तो सेठ जी की चलाई रीत है कि आप लोग हम सबको इज्जत देकर चाय पानी पे बुलाते हैं। हमारे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, बेटा अपने साथ काम करने वालों को हमेशा इज्जत दो, उनके सुख दुख बांटो। असली तरक्की वही है जिसमें आपके वर्कर्स दिल से आपको प्यार दें, इज्जत दें। और इसी बहाने आप लोगों से महीने में एक बार मुलाकात हो जाती है, साथ बैठकर दुख सुख की दो बातें कर लेते हैं। आप लोग जिमिए। आप भी लीजिए। माता जी आप भी लीजिए ना हमारे साथ। पहले अतिथिगण, बाद में हम सब। जी सर। त्रिपाठी जी, ये हमारी बहू है वर्षा। वर्षा बेटा, त्रिपाठी जी से आशीर्वाद लो। सब आगे होती बात। ओमी, शौर्य। हाँ
अक्षरा बेटा जरा पानी वगैरह ले आओ सबके लिए अंदर। बड़ी माँ, अभी अक्षरा दीदी को मत भेजिए, आज वो हुकुम सरकार को नाश्ता सबसे बाद में देंगी। उन्हें मत बताइएगा अक्षरा दीदी ने उनका मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है। अक्षरा दीदी उन्हें खुश करना चाहती हैं। दीदी खेल भी ना अक्षरा। धनिया जी तू पानी ले अंदर। जी बड़ी माँ। आजा। लीजिए ना आप। आपने तो कुछ खाया ही। मैं पानी लाऊं आपके लिए? अनिल, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। जी बस हो गया। नहीं, कोई बात तो जरूर है। आप खुश नहीं हैं? कोई परेशानी है तो बताइए। कुछ नहीं। घबराइए नहीं, खुल के बताइए। जी मैं सोच रहा था कि इस महीने मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन अनिल, अभी 3 महीने पहले तो आपकी तनख्वाह बढ़ाई थी। कोई एहसान नहीं किया आपने। हम वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, मेहनत करते हैं। अगर उसके बदले हमको सैलरी मिलती है तो इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। 1 मिनट शौर्य, आप बीच में मत बोलिए। देखिए अनिल, हम जानते हैं हमने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं एक हद के बाद हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इतनी कम सैलरी में मैं कभी काम नहीं करूंगा। ये कोई तरीका बात करने का अनिल? ये बात मत भूलो, तुम्हें पहले से ही तुम्हारी काबिलियत से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। लालच की भी कोई हद होती है। अगर ये लालच है तो लालच ही सही। मुझे भी तरक्की चाहिए, मुझे सैलरी रेज चाहिए। पहली बात तो ये हो नहीं सकता अनिल, और दूसरी बात, अपनी आवाज धीमी कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं आप किससे बात कर रहे हैं। आज तक विशंबरनाथ महेश्वरी के साथ किसी ने इस तरह से बात नहीं की। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। समझ लीजिए मिस्टर विशंबरनाथ महेश्वरी, आपकी जो पहले इज्जत थी, साख थी, वो आज नहीं है। बस खबरदार, जो मेरे बाबूजी से इस तरह बात करने की कोशिश की तो वरना। वाह, सुन लिया आपने? ये है आपका बेटा, आज धमकी दे रहा है, कल किसी के साथ मारपीट करेगा। किस मुंह से आप अपने खानदान की इज्जत की दुहाई देते हैं? किन संस्कारों की बात करते हैं आप? ये संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को? अरे सब जानते हैं, इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। इन्हीं वजहों से आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है। पूरे समाज के सामने आपके खानदान की नाक कट गई। लोग हंस रहे हैं आपकी परवरिश पे। भाऊजी बिना नाश्ता किए चले गए। कितना कुछ सुनना पड़ा उन्हें, कितना निरादर हुआ उनका, सिर्फ मेरी वजह से दादी। नहीं बेटा नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। ये तो
तरह परेशान होकर इधर उधर घूमने से मुसीबत टल तो नहीं जाएगी। यहाँ कर बैठो मेरे पास, आओ। कैसे बैठ जाऊं माँ? शौर्य के बाबूजी सुबह से भूखे मुंह निकले हुए। क्या क्या नहीं सुना उन्होंने, कितने परेशान थे, कितने गुस्से में थे। ये भी नहीं मालूम कि कहाँ गए हैं। दफ्तर में पूछकर देखा, शायद वहां पहुंच गया। नहीं माँ, दादा वहां भी नहीं पहुंचे। फोन किया था हमने। भगवान, एक तो भोला को भी साथ लेकर नहीं गए हैं। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। माँ आप कहो तो मैं जाके ढूंढूं बाबूजी को। हाँ बेटा तू जा। नहीं बेटा, तू कहाँ जा रहा है? तुझे तो वर्षा को उसके मायके लेकर जाना है ना। आज पगफेरे की रस्म जो है। माँ उसे भोला ले जाएगा, मैं बाबूजी को जाकर ढूंढता हूँ। नहीं शौर्य, अगर वर्षा का कोई भाई होता तो उसे लेने आता, यही रीत है। हम उसे भोला के साथ कैसे भेज सकते हैं? हाँ बेटा, आज तो उनके घर कितने नाते रिश्तेदार आए होंगे। बेटी को अकेला आते देखेंगे तो 100 सवाल करेंगे। ना बेटा ना, वर्षा जाएगी तो सिर्फ तेरे संग। दादी बस बेटा। माँ ठीक कह रही है शौर्य, तुम वर्षा के साथ जाओ, दादा को देखने मैं चला जाऊंगा। बहू इतना परेशान मत हो, उम्मी संभाल लेगा ना। और देखो बहू, फिर हमें वर्षा को उसके मायके भेजना है ना पगफेरे के लिए, उसकी भी तैयारी करनी है। रीति रिवाज तो हम भुला नहीं सकते। चल शौर्य आ बेटा, छोटी बहू तुम भी आओ ना। देख अक्षरा, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? इसमें तेरी क्या गलती है? नहीं वर्षा, बाबूजी की जो इतनी बेइज्जती हुई है उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से उन्हें अपने स्टाफ के सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा, इतना कुछ सुनना पड़ा। वर्षा, वर्षा बेटा तैयार हो गई? माँ इंतजार कर रही होगी ना रस्में करने के लिए। और वो तोहफे भी रख लिए? जी दादी, सब तैयार है। लो हम भी तैयार हैं। बड़ी बहू, शौर्या की दुल्हन को विदा करो। खूब खुश रहो। तू भी क्यों नहीं चली जाती वर्षा के साथ? दिल बहल जाएगा तेरा। नहीं दादी, मेरा मन नहीं है जाने का। बस बस बेटा, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। जाओ बेटा, और अपनी माँ को हमारा नमस्ते कहना। जी दादी। दादी, बाबूजी का कुछ पता चला? अगर वो ऑफिस में नहीं है तो कहाँ है? बेटा आ जाएंगे तेरे बाबूजी, तू क्यों चिंता कर रही है? फिर तेरे ओमी काका जा तो रहे हैं उन्हें ढूंढने। ओमी काका, ओमी काका, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? लेकिन अक्षरा प्लीज ओमी काका। पर मुझे खुद नहीं पता दादा कहाँ है। मैं नहीं जानता कहाँ ढूंढूंगा उन्हें। ऐसे में तुम्हें लेकर। प्लीज काका, अगर आप मुझे नहीं भी ले जाएंगे ना, तब भी जब तक बाबूजी नहीं आएंगे मुझसे रहा नहीं जाएगा। प्लीज काका। ठीक है, चलो बैठो गाड़ी में। देखो वर्षा, मुझे रोकने की जिद मत करना। मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। आप अंदर नहीं आएंगे शौर्य? बाबूजी अभी तक घर नहीं लौटे,
मैं भी उन्हें ढूंढने जाऊंगा। लेकिन माँ, वो कब से आपका इंतजार कर रही होंगी। वर्षा, तुम कुछ भी करके ना बात संभाल लेना। तुम तो जानती हो कि घर पे सब लोग कितने परेशान हैं। तुम समझती हो ना? मैं समझती हूँ शौर्य। अब आप परेशान मत होइए, मैं संभाल लूंगी। उनकी गाड़ी आ गई है। वर्षा, तू अकेली आई? दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? जी वो जरा जल्दी में थे, इसलिए। वो तिलक करने भी नहीं आए। हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं उनके आवभगत के लिए। वो बाद में आएंगे ना मुझे लेने के लिए, तब जी भर के उनकी आवभगत कर लेना। क्यों, बेटी के आने की खुशी नहीं हुई आपको? बस दामाद जी का इंतजार था। चल। अरे वाह वर्षा, आ गई तुम। शादी के बाद तो और भी निखार आ गया है तुम्हारी रंगत पर। सच में बहुत सुंदर लग रही हो आज तुम। अरे वर्षा, तुम अकेली आई हो? दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ में? जी वो नहीं, वो आए थे लेकिन किसी काम के लिए बाहर गए हैं। आज के दिन भी? भाई ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? बस तुम लोग वर्षा के आते ही जिरा करने लगी। अभी तक तो बोल रही थी वर्षा से ये पूछेंगे वो पूछेंगे, और अब ये लेकर बैठ गई। वर्षा तुम मेरे साथ आओ। अच्छा एक बात तो बता वर्षा, तेरे ससुराल वाले तुझे प्यार से तो रखते हैं ना? जी वो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और तुम्हारे वो? ज्यादा सताया तो नहीं उन्होंने पहली रात को? अच्छा, ससुराल की तारीफ बहुत हो गई। अब हम सबको ये बताओ कि तुम्हारे सास ससुर ने खीर के नेक में तुम्हें दिया क्या? हाय, इतना सुंदर। पहली नेक में इतना अच्छा, तो आगे न जाने क्या क्या देंगे। सच, तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हें पलकों पे बिठा कर रखते हैं। अच्छा अच्छा, चलो आज के दिन भी तुम लोग एक पल के लिए भी माँ बेटी को नहीं छोड़ोगे? नहीं। मुझे मेरी बेटी से बहुत सारी बातें करनी है। चलो वर्षा, अंदर चलो। देखा कैसे शर्मा रही है। सच में मेरा कमरा, मेरा बेड। हाय माँ, सचमुच कितना मिस किया मैंने ये सब। और माँ, उसकी याद आ रही थी कि नहीं? मेरा बेटा। अच्छा अब ये बता, सब ठीक तो है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो माँ? और सब ठीक क्यों नहीं होगा? अरे माँ, आप तो पहले से जानते हो ना कि वो लोग मुझे कितना प्यार करते थे, और अब एक पल के लिए भी एहसास नहीं होने देते कि मैं उनकी बेटी नहीं बहू हूँ। ये वही पेंडेंट है ना जो मैंने तुझे शादी पे दिया था? वो क्या है ना माँ, आप गलत समझ रही हो माँ। अरे वो लोग तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। बहू इधर आओ, बहू ये खाओ वो खाओ। मेरा विश्वास करो माँ, वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छे ही होंगे,
तभी तो उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। आज लगता है मुझे मेरी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है। वो जान चुकी है कि दोनों घरों की मर्यादा को कैसे निभाते हैं। जानती हूँ माँ, बाबूजी ने जो मुझे नेक में दिया है ना, दुनिया भर के हीरे जवाहरात सोना चांदी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, बता तो सही क्या दिया है उन्होंने? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी भूल से भी इस घर की बात अपने मायके में मत कहना। अपनापन दिया है उन्होंने, और माँ अब मैं उस घर की बड़ी बहू कहलाने लगी हूँ। सच? बस मुझे तसल्ली हो गई कि तू बहुत खुश है। जब से तू आई है मुझे लग रहा था तू कुछ परेशान सी है, किसी बात की चिंता सता रही है तुझे। मैं आपको कैसे बताऊं माँ, मुझे बाबूजी की कितनी चिंता है। पता नहीं वो अब तक घर पहुंचे भी होंगे या नहीं। उम्मी काका ढूंढ तो लेंगे ना उन्हें। क्या हुआ उम्मी काका, बाबूजी मिले? नहीं, वो यहाँ भी नहीं आए। समझ में नहीं आता दादा गए तो गए कहाँ, ऑफिस भी नहीं पहुंचे। तो फिर कहाँ गए? किसी को कुछ बताया तक नहीं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आज के पहले उनका इतना अपमान भी तो नहीं किया किसी ने। घबराओ मत अक्षरा, दादा मिल जाएंगे। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ उससे बहुत तकलीफ पहुंची उन्हें। और ये सारी तकलीफ सिर्फ मेरी वजह से हुई है। पगली कहेंगी, कैसी बातें कर रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अक्षरा। शायद तुम नहीं समझोगी, दादा के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं, उनके परिवार, उनके संस्कारों को कितना मान देते हैं। मैं तुम्हें बताऊं तो तुम विश्वास नहीं करोगे अक्षरा। तुम्हारे बाबूजी, मेरे दादा कैसे थे जब वो तुम्हारी उम्र के थे? अपने शौर्य दादा को देखा है तुमने? ठीक वैसे ही थे तुम्हारे बाबूजी। जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता था, खून में उबाल आ जाता था, कुछ सोचते समझते नहीं थे, बस झट से फैसला कर लेते थे, फिर चाहे वो सही हो या गलत। बाबूजी? हाँ बाबूजी। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि बाबूजी कभी ऐसे भी रहे होंगे। बाबूजी के गुजर जाने के बाद दादा बहुत बदल गए। मैं तो स्कूल में ही था, दादा घर के बड़े बेटे थे, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर आ गई। कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? 20-21 साल। बाबूजी का इतना बड़ा बिजनेस था, घर की बागडोर थी संभालने के लिए। लोग तरह तरह की अटकलें लगाते थे कि दीनदयाल महेश्वरी का बड़ा बेटा संभाल नहीं पाएगा, लेकिन दादा ने कितनी शिद्दत से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, अपने गुस्से, अपने जोश पे काबू पाया, दुनियादारी सीखी, घर गृहस्थी संभाली, मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाई। अपनी दादी से पूछना कितना मान करती हैं वो दादा को। हाँ उम्मी काका, दादी अक्सर कहती है कि अपने बाबूजी से सीखो कि फर्ज कैसे निभाए जाते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हो अपने बाबूजी से तुम सब। दादा अक्सर शौर्य को जोश से नहीं, होश से काम करने को कहते हैं। तुम्हें भी तो समझाते हैं वो। अपने रिश्तों और समाज के दायरे में रहना सीखो, ताकि तुम्हारे खानदान की इज्जत पे कोई उंगली ना उठा सके। तुम नहीं जानती अक्षरा, आज जो इज्जत और साख हमारे खानदान की है, उसे बनाने में तुम्हारे बाबूजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसी मान और मर्यादा में ही तो दादा के जीवन का सार छिपा है। इसीलिए तो आज देखो तो बातों बातों में कितना वक्त गवा दिया। चलो कहीं और चल के देखें दादा को, भाभी भी चिंता कर रही होंगी। क्या हुआ अक्षरा, कहाँ खो गई? चले?
अक्षरा, चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ अम्मी काका कि मैंने कभी बाबूजी के बारे में ये सोचा ही नहीं कि इतनी मेहनत से ये नाम और इज्जत कमाई है उन्होंने, और आज मेरी वजह से। तुम अब तक उसी बात से दुखी हो? जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल भी जाओ बेटा। क्या हुआ? लगता है चेक करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है। ओमी काका, यहाँ मंदिर है, दर्शन कराएं। तुम तो जानती हो अपने ओमी काका को, ईंट पत्थर के मंदिर और मिट्टी की मूर्त में उन्हें विश्वास नहीं। तुम जाओ, मैं देखता हूँ इंजन में आखिर प्रॉब्लम है क्या। और सुनो, जरा अपने भगवान से मन्नत मांग लेना अपने बाबूजी के लिए। भाभी घर पे परेशान हो रही होंगी, और फिर क्या पता तुम्हारे भगवान तुम्हारी सुन ले। बाबूजी, जानते हैं बाबूजी, आज मुझे दादी की सारी बातें समझ में आ रही हैं। वो क्यों मुझे कहती थी कि अपने बाबूजी को लोगों की आंखों में, उनकी इज्जत में ढूंढ। आज मुझे पता चला मेरे बाबूजी दुनिया की नजरों में क्या है। सच मानिए बाबूजी, मैं I'm proud of my बाबूजी। मैं आज समझ पाई हूँ कि आप मुझे हमेशा संभलने को क्यों कहते थे, ताकि आपकी बेटी पे कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन आज मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। आई एम सॉरी। आप सॉरी क्यों कहती? गलती आपकी नहीं है। गलती हमारी है। हम ही हमेशा लोगों की बातों से डरकर आपको बार बार झुकने के लिए कहते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर कोई आपको पसंद करता है तो ऐसे ही करे जैसे कि आप हो।
उनकी दादी हमेशा कहती है ना कि उनकी पोती लाखों में एक है। बस अक्षरा बेटा, क्या अपने बाबूजी को रुलाओ? क्या हुआ? तुम गए थे ऑफिस? गया था माँ, लेकिन बाबूजी तो सुबह से नहीं पहुंचे वहाँ पे। हे भगवान, क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब के गए हुए और देवर जी भी कब के गए हैं उन्हें ढूंढने? उनकी भी कोई खबर नहीं आई है। हाँ, आ जाएंगे। माँ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सुबह से भूखे मुंह निकले हैं, एक निवाला तक नहीं डाला है मुंह में। तुम यहाँ क्या खड़े देख रहे हो? जाओ भैया की गाड़ी लेकर जाओ और उन्हें ढूंढो। बड़ी बहू, लो विशंबर आ गया। कहाँ चले गए थे आप? हम सब कितने परेशान हो गए थे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाबूजी, शुक्र है भगवान का। देवर जी, कहाँ थे ये? मंदिर में भाभी। लेकिन मुझे अपने बाबूजी मंदिर में नहीं मिले माँ। लोगों की आंखों में जो उनके लिए इज्जत है, उस इज्जत में मिले मुझे अपने बाबूजी। ये क्या कह रही थी? आज एक बेटी ने अपने पिता की इज्जत को दूसरों के दिल में देखा और एक पिता ने अपनी बेटी के दिल को समझ लिया। चलो शुरुआत तो अच्छी है। बहू, पिछले दिनों घर में बहुत उथल पुथल हो गई थी। मेरा जी चाह रहा है कि घर में सत्यनारायण की कथा रखवाए। आजा बेटी आजा। सुना ना, वो नारियल आम के पत्ते देना। जी माँ। अरे शौर्य, ओहो, सुबह सुबह इतने सज धज के कहाँ चल दिए? लो, तूने भी ठोक दिया छोटी। अरे अपनी दुल्हन को मायके से लेने जा रहा है। तभी तो मैं कहूँ, क्यों इतना बाका सजिला बन के आज चला हमारा शौर्य? चलिए, नहीं जाता। अरे अरे, तो फिर हमारी दुल्हन को कौन लेकर आएगा भाई? हाँ? अरे क्यों माँ, पहले भी तो अक्षरा ही जाया करती थी वर्षा को लेने, अभी भी वही जाएगी। हाँ। क्यों अक्षरा, तू ले आएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं काकी। क्यों दादो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्षा, अगर सिंदूर तेरे नाक पे गिर जाए तो समझ लेना तेरा दूल्हा तुझसे बहुत प्यार करता है। देखो तो कैसे शर्मा गई। मैं सब जानती हूँ, कितना इंतजार हो रहा है दामाद जी का, है ना? सुलेखा बहन,
वर्षा के ससुराल से कोई आया है। दामाद जी होंगे। तू यही रुक जा, मैं उन्हें अंदर भेजती हूँ। हाँ? वर्षा, कितनी प्यारी लग रही है ना तू आज। लगता है मेरे आने से खुश नहीं है तू, किसी और का ही इंतजार हो रहा था क्या? नहीं तो तेरी आंखों के लाल डोरे तो कुछ और ही कह रहे हैं। किसी और का नाम लेते ही शर्म से लाल क्यों हो गई तू? सच बता ना, दादू का ही इंतजार कर रही थी ना? भाभी। चल तू भी क्या याद रखेगी, आज मैं तुझे और दादू को मिलने मिलाने का टाइम दे देती हूँ। वैसे भी कबाब में हड्डी बनने का क्या फायदा? क्या मेरे बेटे के पास अपनी माँ के लिए 2 मिनट हैं? माँ आइए ना, बैठिए, हुक्म कीजिए। हुक्म करने नहीं आई हो रे, बस थोड़ी देर तुझसे बात करने के लिए आई। बड़े दिन हो गए, 2 पल भी नहीं बैठ पाई तेरे पास। समय ही कहाँ है तेरे पास? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? बेटा, कल मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों के इतने सुनाने पर भी तूने गुस्सा पी लिया। एक पल के लिए भी तूने कोई अनुचित बात नहीं की, मर्यादा नहीं तोड़ी। इसलिए तेरी बेटी की आंखों में तेरे लिए इज्जत 100 गुना बढ़ गई। माँ, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, लाखों में एक है वो, और जो कोई उसकी कदर नहीं करेगा उसके लिए मेरी नजरों में जरा भी वक़्त नहीं। विशंबर, जानती हूँ तू बाप है, बेटी के लिए फक्र तो होगा ही, पर मेरे बच्चे साथ में डरती भी हूं कि कहीं तेरा ये गुरूर घमंड ना बन जाए। हाँ बेटा, माँ हूं तेरी, तुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ तुझे। जरा जरा सी बात को दिल से लगा लेता है। विशंबर, जब उन लोगों ने अक्षरा के रिश्ते को ठुकराया, उस समय अक्षरा से नाराज होना गलत था। और आज बेटा, बेटी के प्यार में दुनिया की रीत को भुला देना वो भी गलत है। हाँ बेटा, मैं ये नहीं कहती कि बेटी के बाप को दुनिया के आगे झुकना चाहिए, पर मेरे बच्चे, रीत तो यही है ना कि अपने होने वाले दामाद और समधी का सम्मान करो। और फिर बेटा, जितना तुम सम्मान दोगे ना, उतना ही वो प्यार और अपनापन तुम्हारी बेटी को देंगे। मैं तुम्हारा मन पढ़ सकती हूँ, तुम्हें बहुत गुस्सा है, दुख भी है कि तुम्हारी बेटी के रिश्ते को उन्होंने ठुकरा दिया। पर मेरे बच्चे, इस वजह से मन में कड़वाहट रखोगे तो फिर बेटी के हाथ कैसे पीले कर पाओगे? लीजिए दामाद जी, ये लड्डू तो आपको खाना ही पड़ेगा। बस और नहीं खा सकता। अरे दामाद जी, जब इतने प्यार से सासू माँ खिला रही हैं तो आप भला मना कैसे कर सकते हैं? अरे सुलेखा बहन, दामाद जी को अपने हाथों से खिलाइए ना। लीजिए। एक लड्डू और सुलेखा जी। नहीं, बस हो गई। चखनी तो हो गई, अब पाँव पूजन नहीं करेंगी दामाद जी का? हाँ चलो, चलिए अब दामाद जी
आपके पैर इसमें रखिए। लेकिन क्यों? अरे रखिए तो सही। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आप मुझे रोक नहीं सकते दामाद जी। ये तो बेटी की माँ का हक होता है और दामाद के पाँव का पूजन तो जरूरी है। लेकिन आप कितनी बड़ी हैं मुझसे। फिर भी दामाद से ऊंचा कोई होता है क्या? आप मना मत कीजिए, नहीं तो रस्म अधूरी रह जाएगी। लाइए लाइए। प्लीज माँ, पाँव तो मुझे छूने चाहिए आपके। आप मेरी माँ जैसी हैं। लेकिन आप तो दामाद हो। क्या दामाद को आशीर्वाद नहीं देंगी? और हाँ, आज के बाद आप मुझे दामाद ही नहीं बल्कि अपना बेटा मानिए। भाई मान गए सुलेखा जी, हीरे जैसा दामाद पाया है आपने। मासी जी ने दादू के पैर छुए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये लो बेटा। आप पूजा में नहीं बैठेंगे? तुम तो जानती हो पूजा वगैरह मैं नहीं मानता। देखिए माँ ने बहुत मन से रखवाई है पूजा। प्लीज सुनैना। पूजा के लिए ना सही, माँ के लिए ही सही, उन्हें अच्छा लगेगा। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम लोगों ने? ठीक है, पूजा शुरू होने वाली, चल के बैठो। चल बैठो। पंडित जी, ये हमारा बेटा शौर्य। नमस्कार जी। हमारी बहू और हमारी बेटी। बहू, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आप अपने पति के बगल में जाके बैठिए। आइए, यहाँ आसन ग्रहण करिए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में पति पत्नी हमेशा जोड़े से बैठते हैं। जैसे जगत की पूजा लक्ष्मी जी और संसार चलाने वाले विष्णु भगवान जी का साथ है। दोनों समान आसन ग्रहण करने योग्य हैं। वैसे ही पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी चलाने वाले दोनों पहिए हैं। इनका स्थान साथ साथ है। दोनों को बराबर का दर्जा मिला है। जजमान, आपका दाहिना हाथ आगे करिए। तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं प्रतिपदनामि रक्षे माचलमाचल। तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं प्रतिपदनामि रक्षे माचलमाचल। पंडित जी कुछ चाहिए क्या? हाँ जी, थोड़ा सा घी कम है। जी जी अभी। बेटा घी ले आ जरा। गोपीचंद अमृत, जा पंडित जी को दे आ। अभी देकर आई। लाइए अक्षरा दीदी, मैं डाल देती हूँ। घी खत्म हो गया वहाँ। बस बस बस, तू ले जा, मैं करती हूँ।
व्रतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। दादी, भगवान ने पति और पत्नी को बराबर का दर्जा दिया है ना, तो फिर हम उसमें ये भेद क्यों करते हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? कुछ हुआ है क्या? आज वर्षा की माँ ने शौर्य दादू के पैर धोए। सच दादी, इतना बुरा लगाना, ये भी क्या बात हुई? सिर्फ इसलिए कि वो बेटी की माँ है उनने शौर्य दादू के पैर धोए? आप ही बताइए दादी, क्या ये ठीक है? बेटा, सदियों से चले आ रहे रस्मों रिवाज के साथ न जाने कितनी ही ऐसी कुरीतियां जुड़ गई हैं। लोग ये समझ नहीं पाते कि संस्कारों के दायरे के बीच रहते हुए भी हम इन बुरी प्रथाओं को ठुकरा सकते हैं। वर्षा की माँ ने जो कुछ भी किया वो एक रीत है, लेकिन ये रीत गलत है। बेटी के माँ बाप होने का मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी इज्जत, आत्मसम्मान को ही भूल जाएं। मैं अपने माँ बाप जी को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। क्या बेटी के माँ बाप की कोई इज्जत नहीं होती? क्यों नहीं होती? इज्जत और आत्मसम्मान पर एक बेटे के माँ बाप का ही हक तो नहीं होता? बेटी भी अपने माँ बाप को सही मायने में इज्जत दिला सकती है। अपने अच्छे संस्कार, उसके आचरण से उसके माँ बाप की इज्जत होती है। उसके गुण अवगुणों से लोग उसके माँ बाप की परवरिश को परखते हैं। समझी? चल, अब चलकर पूजा में बैठते हैं। ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम श्री सत्यनारायण देवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा। ये लो, ये मिठाई हुकुम के दफ्तर में बंटवा देना। और छोटी, ये 2 डब्बे त्रिपाठी साहब के घर भिजवाने हैं। जी। घर पर? हाँ जी। वर्षा बेटा, तुम्हारी माँ को वो साड़ियाँ पसंद आई जो बड़ी बहू ने भिजवाई थी? उन्हें बहुत पसंद आई दादी। उन्होंने आपके लिए भी कुछ भिजवाया है। ये माँ के गुरुजी ने उन्हें दी, शायद ऋषिकेश से लाए थे। मानते हैं कि इसे दिल के करीब पहनने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। अरे वाह, ये तो असली रुद्राक्ष है। अपनी माँ को बोलना दादी को माला बहुत अच्छी लगी। जी दादी। बहू कैसी हो? जय मां जगदम्बा। अभी अभी तो शांति पाठ खत्म हुआ है और ये आधमकी शांति फैलाने के लिए। दीदी, इनको किसने बुलाया? याद है आपको पिछली बार क्या क्या सुना के गई थी अक्षरा के रिश्ते के टूटने पे? हे भगवान, फिर से वही सब बातें ना शुरू कर दे। जय माँ जगदम्बा। बहुत देर से आई शंकरी, पूजा तो खत्म भी हो गई। चे तो शंकरी देख रही थी, मैंने तो किसी जने ने पूजा का बताया ही ना सेठानी। तो फिर कैसे आना हुआ? लो, खुद ही बुला के खुद ही बिसरा रही हो। मैंने बुलाया? लेकिन सेठानी सुबह सवेरे भोला को दौड़ा दिया, बोला हवेली में बुलाया है। वरना तुम तो जानो, बिना बुलाए तो शंकरी यमराज के घर भी ना जावे है। हमने बुलाया शंकरी ताई को।
कैसी हैं शंकरी ताई? दुआ है आपकी हुक्म। बुलाने की क्या जरूरत थी? बस इशारा कर दिया होता, सर के बल दौड़ी चली आती। वो तो पिछली बार के डर से हिम्मत ना पड़ी, वरना बांदी 100 बार हुक्म बजाती, 100 बार सलाम ठोकने आती हुक्म। फिर भी बुलाना पड़ा। वो ये है ना हुक्म, हिम्मत ना पड़ी मारी। पिछली दफे ज्यादा ही बड़बड़ कर गई थी। साची कहे हैं जवान की हड्डी ना होवे है, पर संकरी ठहरी जाहिल गंवार, ना सोचती है ना समझती है निगोड़ी, जो मुंह में आता है बड़बड़ कर जाती है। पर इस बार तो मानो शर्म से गड़ी जावे है। बस इतनी अरज है कि धरती मैया फटे और संकरी उसमें समा जावे। हिम्मत तो ना है हुकुम, पर आप बड़े हो, दिलदार हो सके तो मने माफ कर देना। कहो तो नाक रगड़ लूं, सर के बल खड़ी हो जाऊं। हमारे से भूल हो गई। ये तो अच्छा हुआ लल्ली का वहां रिश्ता ना हुआ। सुना है दहेज के भी लालची हैं वो लोग। हुकुम, संकरी से ही पड़ताल करने में भूल हो गई थी। पिछली बार जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए शंकरी ताई। हाँ, लेकिन इस बार पिछली बार से भी अच्छा वर ढूंढ के लाई हमारी अक्षरा के लिए। फिर से वही सब वर्षा, फिर से कोई लड़का देखने आएगा, फिर से यही डर कि मना ना हो जाए। और देखिए, पिछली बार की तरह लोग ऐसे नहीं होने चाहिए जो 2 टूक जवाब देकर हमारी बेटी का निरादर कर जाए। हुकुम, 100 कोड़े मार लो, पर जवान की मार न मारो। माँ जगदम्बा का कहर टूटे मुझ पर जो झूठ बोलूं। पिछली बार मारे से चूक हो गई थी हुकुम। भूल चूक तो इंसान से ही होती है ना शंकरी ताई। फिर आपके साथ तो बरसों से ताल्लुकात है हमारे। कभी कभी अपनों की बातें भी सह ली जाती। बड़े बड़े बोल लेके आई थी संकरी हुकुम, और आपके बड़प्पन ने सारे बोल छीन लिए। गूंगी हो गई थारी ताई बड़ी बहू। लल्ली, के जाने कौन सा शैतान समा गया था हमारे मन में जो इतनी बड़बड़ कर गई थारे वास्ते, इतनी कड़वी बातें बोल गई। पर आज थारे बाबूजी की बातें सुन के कट कट मरी है संकरी। रानी सती जी की सौं प्रीत की भूखी है संकरी हुकुम। अपने पन से तो जहर भी दोगे तो चाशनी समझ के पी जावेगी संकरी। हुकुम के बोल सुन के हमारे मन का सारा जहर कट के आज जीवन तर गया संकरी का, जो आप सबों ने संकरी को अपना समझा। बड़ी बहू, अब तो नहीं चिंता करने की कोई जरूरत ना है। दुनिया का सबसे बढ़िया वर खोज के लाऊंगी थारी लल्ली के लिए। बस मैंने 2 दिन का टाइम दे दे। जय मां जगदम्बा। धनिया प्रसाद ना खिलावेगी मने, भूखे मुंह विदा करेगी के? हाय मोरी मैया, पूरा का पूरा डब्बा ही ले लो। पिछली बार बहुत अपमान किया था शंकरी ताई ने आपका, और आपने इससे पहले कभी आपको झुकते हुए नहीं देखा। बड़ी बहू, फलों से लदा पेड़ ही झुकता है।
सूखा उजड़ पेड़ तो जड़ से ही उखड़ जाता है। छोटी तो आज शंकरी हो गई। उसने माफी मांगी, विशंबर ने नहीं। बोल तो विशंबर ने मीठे ही बोले, लेकिन शंकरी को जहर भरे तीर की तरह चुभे। आज के बाद शंकरी सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि हमारी बेटी, हमारी बहू और हमारे परिवार के बारे में निंदा या निरादर करते वक्त 100 बार घबराएगी। और फिर हमें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा ससुराल ढूंढना है। लोगों से झगड़ कर तो कर नहीं सकते। अब हमें सिर्फ अपने समधियों का नहीं, बल्कि उसका भी आदर करना होगा जो रिश्ता करवाता है। आखिर हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वो तो लोग ही ठीक नहीं थे जो हमारी इतनी गुणी बेटी को परख नहीं सके। लेकिन इस बार हमें पूरा यकीन है, हमारी अक्षरा का रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। क्यों? अक्षरा दीदी, आज आप इतनी जल्दी उठ गई? रोज तो आकर आपको 100 बार मनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, आप तब भी नहीं उठती हैं। फिर आज क्या हुआ? आंखों के लाल लाल डोरे देख के लगता है कि आप सारी रात नहीं सोई। कोई परेशानी अक्षरा दीदी? मुझे बताइए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो नौकरानी है ना, सहेली होती तो आप बता देती। तू ऐसा क्यों बोल रही है धनिया? बचपन से हम साथ खेले हैं, क्या तुझे कभी भी किसी ने यहाँ नौकरानी समझा है? तो फिर मुझे बताइए ना क्या बात है, बताइए ना अक्षरा दीदी। मुझे बहुत डर लग रहा है धनिया। हाय मोरी मैया, डर क्यों लग रहा है? बताइए ना अक्षरा दीदी, किस बात का डर? नहीं लगेगा क्या? तू जानती है ना, एक बार लड़के वालों ने ना कर दी थी। याद है ना कितनी परेशानी हुई थी बाबूजी को, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा था उन्हें। इस बार मैं नहीं चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा अक्षरा दीदी, वो सब छोड़ो। आप इतनी अच्छी, सुंदर, पढ़ी लिखी लड़की हो, आपको कोई क्यों मना करेगा? क्या पता धनिया, किसको कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी चुप जाती है, कुछ भी तो नहीं पता मुझे। तू ही बता धनिया, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उस लड़के और उसके घर वालों का दिल जीत सकूं? हाय मोरी मैया, हमें दिल जीतना आता होता तो हम अपने भोला ब्रह्मचारी जी का दिल ना जीत लेते अब तक। उनकी एक नजर की खातिर इतनी चिरौरी बिनती ना करनी पड़ती हमें। अक्षरा दीदी, आप अपनी सहेली से क्यों नहीं पूछ लेती हैं? कौन, वर्षा? और क्या। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने शौर्य भैया का दिल जीत लिया और फिर ब्याह करके इस घर में आई और बाऊजी, माँ, दादी, काकी सबको खुश कर दिया। सच कहती हूँ अक्षरा दीदी, उनके पास वो मंत्र है जो सब पे जादू चला सकता है। तू सच कह रही है धनिया? फिर चिंता विंता छोड़ो और चाय पियो अक्षरा दीदी, सब ठीक हो जाएगा। जानती है ये क्या है? तेरा पहला नीक। उस दिन तो तूने अपने ससुर जी से नीक में अक्षरा की माफी मांग ली थी, लेकिन तेरी सास नहीं भूली। तेरा नेक अभी तक बाकी था। जीती रहो, खूब खुश रहो। जानती हो वर्षा, ये भंडार, ये घर की चाबियां, ये हमेशा से इस घर की बड़ी बहू के पास रही। अक्षरा की दादी ने मुझे देते समय समझाया था, राजश्री, ये सिर्फ चाबियां नहीं है,
ये एक जिम्मेदारी है जो तुम्हें निभानी होगी। देखो बेटा, गृहस्थी 4 दीवारों से नहीं बनती, उसमें रहने वाले लोगों से बनती है। और उसे चलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें रहने वाले लोगों के मन की चाबी को खोज लो। आज मैं भी तुम्हें यही समझा रही हूं। इस गुच्छे में कहां किसके मन की चाबी छुपी है, अगर ये समझ सको तो सबका मन जीत पाओगी। अरे आजा आजा। देखना अक्षरा, हम तो बस यूं ही परेशानियों में पड़े रहे और तेरी भाभी की मुंह दिखाई तो अभी तक हुई नहीं। आज मैंने पास पड़ोस की औरतों को बुलाया है ताकि आके वो रस्म भी कर लें। अब तू अच्छे से अपनी भाभी को तैयार कर। जी माँ, बिल्कुल दुल्हन की तरह। वो भी तो देखे कि हमारी बहू कितनी प्यारी है। देखना आज मैं तुझे कैसे सजाऊंगी, देखने वाले देखते रह जाएंगे। आखिर अब तू मेरी भाभी जो हो गई है, वो लोग भी तो देखें। बैठ। देखना, ये वाला नेकलेस पहनूं? नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। देखना, ये इयररिंग्स कैसे लगेंगे मुझ पे? तू जो भी पहनेगी ना अच्छी ही लगेगी। देखा नहीं सब लोग क्या कहते रहते हैं कि वर्षा इतनी सुंदर है, वर्षा इतनी सुशील है। अच्छा वर्षा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्या सीक्रेट है तेरे पास, ये सारे घर वाले तेरी तारीफ करते नहीं थकते। बता ना। क्या बताऊं? कोई सीक्रेट नहीं है मेरे पास। शायद मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतने अच्छे घर वाले मिले। तेरे दादा जो मिले हैं मुझे। तू बातें गोल गोल घुमा रही है ना, ठीक है मत बता, लेकिन मैं भी जान के रहूंगी। तू भी ना एकदम बुद्धू है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए बैठिए। सचमुच बड़ी भाग्य वाली हो राजश्री जी। बेटे की तो चट मंगनी पट ब्याह हो गया और बहू भी ऐसी मिली जो देखी भली भी है और आंखों की परखी हुई भी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी जी। 100 व्रत रखे जब तक करें तो भी इतनी प्यारी और सुशील बहू नहीं मिलती। लो, अब इतना भी गुणगान ना करो बड़ी बहू कि सास बहू का नाता ही पलट जावे। जय मां जगदम्बा। जय मां जगदम्बा। लो, ये आ गई शंकरी ताई, जवाब पे तो जैसे फूल जल रहे। मगर एक बात तो है, जहाँ पे भी शंकरी ताई जाती है रौनक लगा देती है। बिल्कुल। लेकिन शंकरी, ये जो तूने सास बहू के रिश्ते को पलटने की बात कही, ये गलत है। मेरी तो दोनों बहुएं बहुत सियानी है। ये दोनों सास बहू के रिश्ते को बदलने की नहीं बल्कि निभाने की बात करती हैं। और क्यों, सास कभी माँ नहीं बन सकती क्या? लो, ये भली कैसे ठानी? हाय, जो सास माँ बन जावेगी तो बहू में के जाके शिकायत किसकी लगावेगी? और निगोड़ी सास हाय मोहल्ले भर में चुगलियां किसकी करेगी? तब तो सास बहू का सारा नाता ही पलट जाएगा सेठानी। हाँ, सारी दुनिया की जिम्मेदारी तो तेरे ही कंधे पे है। क्यों? और नहीं तो हाय, थारी बहू की मुंह दिखाई का बुलावा आया था। अब जो बेटी बना के दिखाऊंगी तो मीन में कमी खोट कहाँ निकाल पाएंगे ये सब। हाँ। लो, आगे। लो ताई, मेरी तो दोनों बेटियां आ गई हैं। अब आप अपनी बहू से मिलना चाहे तो मिल सकती हैं, लेकिन एक बात तय है, कोशिश करके भी कोई कमी नहीं निकाल पाएंगी आप।
अच्छा शंकरीताई, बहू तो इतनी अच्छी ढूंढी है, अब अक्षरा के लिए भी वर्ड ढूंढ दो। लो, ये भी कोई कहने की बात हुई? आई जब इतनी अच्छी बहू ढूंढ के ला सकूं, तो के लल्ली के वास्ते दूल्हा ना खोज सकूं? देखना, राजकुंवर सा दूल्हा ढूंढ के लाऊंगी राजश्री की छोरी के वास्ते। हाँ लो, इतनी सारी बात हो गई, लेकिन अब तक दुल्हन की मुंह दिखाई शुरू ना हुई है भाई। क्यों बड़ी बहू, कितनी देर लगेगी? दुल्हन तो खड़े खड़े ऐसे ही थक जाएगी। बस लीजिए। नमस्ते, आइए। हाय राजश्री, कितनी सुंदर और गोरी चिट्ठी है तुम्हारी बहू। हाय मोरी मैया, गोरी चिट्ठी ही नहीं, हमारी बहू तो दूध की कटोरी है। तेरे बेटे का तो मन मोह लिया होगा, बस छोरा तो हाथ से गया ही समझो। नाम क्या बताया बहू का राजेशी? जी, वर्षा। बहू की बानी मीठी हो, बस और क्या चाहिए। सच सच कहती हूँ अक्षरा दीदी, उनके पास वो मंत्र है जो सब पे जादू चला सकता है। कितनी शर्मीली है बहू, मन ने भी हमारे छोरे के लिए ऐसी बहू चाहिए। कोशिश करके भी कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे आप। कितनी शर्मीली है बहू, मन ने भी हमारे छोरे के लिए ऐसी बहू चाहिए। बहू की बानी मीठी हो, बस और क्या चाहिए। मीठी बानी। के खा लल्ली? क्या बात है? आप यहाँ बड़बड़ाती है छोरी? नहीं, कुछ भी तो नहीं ताई। बड़ी बहू, आज तो शंकरी थारे घर में खाना खा के ही जावेगी, और वो भी थारी बहू के हाथ का बना। ताई, ये भी कोई कहने की बात है? बड़ी बहू, ये तो थारी बहू के हाथ का ही स्वाद है, वरना ये मरी बाजरे की रोटी तो आज से पहले इतनी मजेदार कभी ना लगी मने। हाँ, तो एक और रोटी लो ताई, देखो इसमें मक्खन भी भरा है। ना ना धनिया, अब और ना खाया जाएगा। अब तो एक और भी और खाया तो शंकरी यहीं के यहीं लंबी हो जाएगी बस। अरे मरी मैया, अभी तो घेवर और लड्डू बाकी है। आई निगोड़ी है, ये साग रोटी खिला खिला के मुँह पेट भर डाला, घेवर बचा के ससुराल ले जावेगी के? तुम्हें घेवर ना खिलाया तो मुझे नरक ना मिलेगा। अभी लेके आती हूँ। ना, अब और ना खाया जाएगा। चल, हमारे हाथ धुला दे। आजकल थारी अक्षरा दीदी बड़ी खोई खोई लागे। क्या बात है धनिया? तुम्हें क्या? अरे शंकरी सब जाने है, 2 दिन में छोरा आ रहा देखने वास्ते। इस तरह कुमलाया चेहरा रहेगा तो लगन पक्का कैसे होवेगा? जा बुला के ला हमारे कन्ने। लेकिन अरे शंकरी के पास हर मरज की दवा है, ऐसा मंत्र फूकेगी कि उतरा हुआ चेहरा चुटकियों में खिल जाएगा। जा बुला के ला हमारे कन्ने। अच्छा, अक्षय दीदी, शंकरी ताई ने बुलाया है। आओ। ये क्या है शंकरी ताई? जे समझ लो शंकरी की सगरी विद्या। जो कुछ शंकरी ने सीखा जाना, सारे भेद सारा गणित इसी चौसर में छिपा है। अच्छा, तो क्या क्या कारनामे दिखाती है आपकी चौसर?
तू क्यों खीसे निपोर रही है छोरी? अरे ये चौसरी बतावेगी थारे भाग में के बंधा है। हाँ अच्छा, तो अब शंकरी ताई ज्योतिषी भी बन गई हैं? ना ना बड़ी बहू, शंकरी कौन हो गए किसी का भाग बांचने वाली। अब तो जो बतावेंगी मारी ये कौड़ियां ही बतावेंगी। तुम भी खेलोगी कौड़ियां? नहीं नहीं शंकरी ताई, मुझे तो बख्श दो। मेरा तो भाग्य जुड़ चुका है जिसके साथ जुड़ना था। अब ये सब खेल इन लड़कियों को दिखाओ। क्यों छोरी, तू भी लगा ले एक दांव, अपनी किस्मत परख ले। ताई, मुझे मेरा भविष्य बताओ ना। पूछ, क्या पूछना तने? बस इतना बता दो ताई, जिसकी साथ लिए घूमती हूँ वो मुझे मिलेगा ना? चल दाओ। क्या हुआ ताई? अब क्या हाथ पांव जुड़वाओगी ताई? बताओ ना क्या लिखा है मेरे भाग में? थारी कौड़ियां तो बतावे हैं छोरी कि जे तू उसका मन जीत पावे तो सातों जन्म का साथ होगा, जो ना जीत पावे तो सारी उम्र भी निकल जावेगी, साथ भी ना रहेगी थारी और हाथ भी थारे खाली के खाली। अच्छा मेरी छोड़ो, भाभी की बताओ। भाई या भाभी की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहेगी ना? चल वो, तू भी चलता हूं। क्या हुआ ताई? अरे एक जन्म तो के 7 जन्म का साथ होवेगा थारे भाई भाभी का। ऐसी अनोखी प्रीत होवेगी दोनों की, जो भी देखेगा इन्हें राम सीता को पावेगा इनमें। हाँ क्यों छोरी, तने ना पूछना अपना भाग? मैं क्या पूछूं? क्यों? सुबह सवेरे से जो सोच सोच के परेशान हो वही पूछो ना अक्षरा दीदी। बस इतना बता दो ताई, जो रिश्ता इस बार आया है अक्षरा दीदी के लिए वो पक्का होगा ना? ले डाल कौड़ियां। क्या सोच रही है अक्षरा? कौड़ियां फेंकना? हाँ हाँ दीदी फेंको ना, डरो मत। घबराने से क्या फायदा? आज छोरियों का तो जीवन ही एक दाव है। जिस दिन बेटी बन के पैदा हुई थी ताव तो उसी दिन खेल गई थी। तो ये तो निगोड़ी कौड़ियां हैं, जितना मर्जी रगड़ ले हाथ में, हाथ की रेखाएं ना इससे मिटेंगी ना बनेंगी। चौसर पर तो वही गिरेगा जो तारे भाग में रचा है।
जो शंकरी की विद्या मानो तो ये कौड़ियां कहे हैं कि हाँ ही होगी। अब क्यों मुंह सुजाए बैठी है? मुस्कुरा, अब तो थारा रिश्ता पक्का ही समझो। मुझे भी कुछ और पूछना है। ये भाग का खेल है, लॉटरी ना पड़ रही। मुझे भी कुछ पूछना है, ताव एक ही बार चला जावे। चलो भाई, अब चली शंकरी। जय मां जगदम्बा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।